हेलो स्टूडेंट्स तो एम करीम के पहले चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स अभी जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपका सिंपल एक बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो पहले थोड़ा सा उस कंसेप्ट को समझ लीजिए। क्या होता है कि अगर आपके पास मान लिया कोई अनचार्ज बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, मतलब शुरू में कोई चार्ज नहीं है, तो अगर उसमें से आप n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस Ne। क्लियर है। और अगर आप n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस Ne। मतलब आपको याद रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन्स को आप रिमूव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर बात है। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कितना बॉडी पे चार्ज डेवलप हुआ। E जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो उसका पॉजिटिव वैल्यू हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करेंगे। क्लियर है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि भाई ये फॉर्मूला कैसे आता है। आप समझ रहे हैं कि कोई बॉडी अगर इनिशियली अनचार्ज है, चार्ज नहीं है, इसका मतलब उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। ऐसा नहीं कि उसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इक्वल नंबर में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा। अब सपोज लीजिए कि स्टार्टिंग में इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है। अब मान लिया आप रिमूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। मान लिया इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन को आप माइनस कर दिए, हटा दिए, तो अब इसमें क्या बच गया, अब इसमें बच गया 5 इलेक्ट्रॉन बच गया, 5 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। तो अब क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन का चार्ज मिलकर तो 0 हो गया, चूंकि जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज उतना प्रोटॉन पे चार्ज 0 हो गया। और 5 प्रोटॉन का चार्ज बचा रह गया, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए बॉडी पे नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कितने के बराबर, n5 इंटू ई। क्लियर है, समझ रहे हैं। जो कि प्रोटॉन पे भी उतना ही मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है। और अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, अब शुरू में क्या था, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन था। इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दिए, 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिए, तो अब ये 10 का क्या हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन हो गया, 15। तो अब 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन का चार्ज मिलकर फिर से नेट 0 हो गया। क्लियर है। और 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बचा रह गया। अब इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, एंड सो दैट फाइनली कि बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कितने, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर, मतलब n का वैल्यू 5 नेट, जितना इलेक्ट्रॉन आप ऐड किए इंटू ई उसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो आप इस तरह से समझ रहे हैं कि फॉर्मूला एक्चुअल में कैसे आ रहा है, ये थोड़ा सा समझना जरूरी है स्टूडेंट। कभी भी ये मेंटालिटी नहीं होना चाहिए कि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला याद कर लिए, रख लिए और बनाए जा रहे हैं, नेवर, स्पेशली इन फिजिक्स। तो ये फॉर्मूला कैसे है हम लोग समझ लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को। और स्टूडेंट इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी। मतलब किसी न्यूट्रल बॉडी से हम कितना इलेक्ट्रॉन्स को, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या किए हैं, रिमूव किए हैं, तो बॉडी पे कितना चार्ज डेवलप हुआ। अब जैसे ही भाई रिमूव किए हैं मतलब बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस Ne। रिमूव किए मतलब बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन्स को आपने रिमूव किया, तो प्लस 10⁻6, n का वैल्यू 10⁻6, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू यहाँ पे लिखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और फाइनली इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻, यहाँ पे -19 पावर ऐड हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 6 है, मतलब 10⁻−13 कूलम इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन अ बॉडी इफ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। मतलब किसी बॉडी से हम कितना इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किए हैं, n का वैल्यू मतलब कितना है, 1 मिलियन। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम रिमूव कर लें तो कितना चार्ज आएगा। भाई तो पहले तो इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव कर रहे हैं, मतलब कि बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस Ne। क्लियर है। n जब जितना इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया तो कितना, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन। तो 1 मिलियन इक्वल्स टू स्टूडेंट्स होता है 10 लाख। क्वेश्चन में भी आपका दिया हुआ है 10 लाख। अब देखिए 10 लाख कितना होगा, ये हो गया 10, ये 100,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। क्लियर है। मतलब 10 टू द पावर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, मतलब 10 टू द पावर 6। इतना इलेक्ट्रॉन्स आप बॉडी से क्या किए, रिमूव कर लिए, तो अब कितना उस पर चार्ज डेवलप होगा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस n का वैल्यू 10 टू द पावर 6, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और ये हो गया सॉल्व करने का, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 प्लस 6, ये 10 टू द पावर -13 पावर ऐड हो जाएगा, इतना कूलम। दिस इज योर आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन अ बॉडी इफ 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू इट। क्वेश्चन नंबर 3 में कि अगर आप 10 टू द पावर 5 मतलब इतना इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इनका वैल्यू इतना होगा, इतना इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड कर दिए हैं
तब कितना चार्ज आएगा भाई, तो इलेक्ट्रॉन आप ऐड किए हैं तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ऐड किए मतलब नेगेटिव चार्ज। तो एक तो जब आप क्वेश्चन बनाइए तो डायरेक्टली आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, लेकिन समझ कर याद होना चाहिए कि एक्चुअल में भाई ऐड कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, रिमूव किए थे तो पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है। तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो कंसेप्ट शुड बी क्लियर। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मतलब माइनस एन ई, एन का वैल्यू है माइनस, एन का वैल्यू है 10⁵ और ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इतना कूलम हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 5 मतलब 10⁻⁻14 कूलम इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज ऑन अ बॉडी इफ 2 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू इट। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, एन का वैल्यू कितना है 2 बिलियन, इतना इलेक्ट्रॉन्स जो है हम ऐड कर रहे हैं मतलब बॉडी पे क्या होगा भाई, नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब Q = -NE फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। अब n का वैल्यू कितना है 2 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स, इतना इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किए तो भाई 1 बिलियन जो होता है वो 1000 मिलियन के बराबर होता है, इतना मिलियन के बराबर होता है। तो ये हो गया मतलब 2000 मिलियन, ठीक है, इतना मिलियन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या किए, ऐड किए हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कैलकुलेट किए थे कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में कितना होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2000 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 2000 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 इंटू 10⁻9। क्लियर है, यहाँ पे 10⁻3 पहले से ही है, 2000 को लिख सकते हैं। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन्स जो है हम लोग उस बॉडी में ऐड कर दिए, जो कि इनिशियली अनचार्ज था, न्यूट्रल था, तो अब इस पे इतना चार्ज आएगा। तो माइनस एन का वैल्यू हो गया 2 इंटू 10⁻9 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतना कूलम हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ये 1.6 इंटू 2 ये हो गया -3.2, 16 दूनी 32, और ये 10⁻9 और 10⁻⁻19 ये हो गया पावर ऐड हुआ तो 10⁻10 कूलम इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मे बी रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी सो दैट इट मे हैव अ चार्ज ऑफ +1 कूलम। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है कि आपको दिया गया है चार्ज का ही वैल्यू दे दिया गया है कि भाई किसी बॉडी पे +1 कूलम का चार्ज है, मतलब Q का वैल्यू आपको दे दिया गया है यहाँ पर +1 कूलम का चार्ज है किसी बॉडी पे, तो भाई पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव किए होंगे। तो कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, यही हमसे पूछा जा रहा है। मतलब आपके पास फॉर्मूला क्या है भाई, Q = NE, ये फॉर्मूला है। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं n का वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतना इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, n का वैल्यू होगा Q/E। तो भाई Q का वैल्यू कितना है 1 कूलम और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, कुलम कुलम कैंसिल हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। ऐसे भी n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसका कोई यूनिट तो होगा नहीं, n है 5 10, कितना इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया। और स्टूडेंट इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतना इलेक्ट्रॉन्स आपने रिमूव किया तब आपको 1 कूलम का चार्ज मिला। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आप हमेशा याद रखिए कि भाई किसी बॉडी पर अगर 1 कूलम का चार्ज है, इसका मतलब इतना इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किए। तो अब आगे क्या है कि आपको क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली मिलेगा, क्वेश्चन में लैंग्वेज में कि अ बॉडी हैविंग 5 कूलम चार्ज, और आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 5 कूलम चार्ज दिया गया है। अच्छा, इसका मतलब इस बॉडी पे 5 कूलम चार्ज कैसे आया होगा? तो भाई 1 कूलम चार्ज का मतलब इतना इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव किए थे, हटा लिए थे, तब 1 कूलम आया था। और इसका मतलब है 5 कूलम चार्ज, इसका मतलब है कि हम उसमें से 5 इंटू इतना इलेक्ट्रॉन्स को हम बॉडी में से निकाल लिए होंगे, और तब बॉडी पे ये 5 कूलम चार्ज आ गया। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? तो पढ़ने में मजा आएगा। तो अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मे बी रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी सो दैट इट में हैव अ चार्ज ऑफ +1 मिली कूलम एंड बी +1 माइक्रो कूलम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट में है कि भाई +1 मिली कूलम मतलब +1 मिली कूलम, ठीक है। अब इतना चार्ज किसी बॉडी पे है तो कितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव किए। तो अब ध्यान दीजिएगा, +1 मिली कूलम का कहने का मतलब है +1 इंटू 10⁻³ कूलम। मतलब कि बॉडी पर कितना चार्ज है 10⁻, प्लस को आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, पहले से पता है। तो भाई 10⁻³ कूलम बॉडी पर इतना चार्ज है,
तो इतना चार्ज है तो कितना इलेक्ट्रॉन हम रिमूव किए। तो अब देखिए आपको हम कहें कि इस रिजल्ट को आप याद रखिए, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है भाई। एक इलेक्ट्रॉन के लिए आप इतना इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना पड़ा था बॉडी के लिए, 1 कूलम्ब चार्ज के लिए, ठीक है। तो इतना कूलम्ब चार्ज है, इसका मतलब इतना कूलम्ब चार्ज के लिए आपको 10⁻³ इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इतना इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा। सिंपल सा बात है, 1 कूलम्ब के लिए इतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ता है, इतना कूलम्ब के लिए इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 है, यहाँ पे +18 है, ये -3 है, तो ये हो जाएगा 15। इतना इलेक्ट्रॉन्स को आपको रिमूव करना पड़ेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट में कह रहा है कि अगर चार्ज जो है वो कितना बॉडी पे चार्ज होगा, +1 माइक्रो, देखिए माइक्रो को शॉर्ट में इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, +1 माइक्रोकूलम। तो अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि 1 माइक्रोकूलम कितना हो जाता है, 10⁻⁻6 कूलम। प्लस आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इतना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो अब इतना कूलम्ब हो गया, तो बॉडी पर अगर इतना चार्ज है तो कितना इलेक्ट्रॉन को निकाला गया होगा। तो इसके लिए अगेन 10⁻⁻6 कूलम्ब, इतना कूलम्ब चार्ज कहने का मतलब है कि 1 कूलम्ब के लिए इतना इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ा, तो इतना कूलम्ब के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किस में, ये 6.25 इंटू 10⁻, इतना इलेक्ट्रॉन्स में। क्लियर है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 - 6, मतलब ये हो गया 12। इतना इलेक्ट्रॉन्स को आप बॉडी में से हटाए हैं, तब जाके आपको बॉडी पर +1 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज मिला है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है स्टूडेंट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी एडेड टू अ बॉडी सो दैट इट मे हैव अ चार्ज ऑफ -2 कूलम। अब देखिए बहुत आसानी से सिंपल अब कैलकुलेशन है, -2 कूलम। तो -2 कूलम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब है सिंपल -2 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18, इतना इलेक्ट्रॉन्स को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। इतना इलेक्ट्रॉन्स को, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भाई माइनस आप नहीं लगाइएगा, क्योंकि ये क्या आप लिख रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स को। तो -2 कूलम के लिए बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया होगा। तो 1 कूलम चार्ज के लिए या तो आपको अगर +1 कूलम चार्ज चाहिए तो इतना इलेक्ट्रॉन को आप निकाल दीजिए बॉडी में से, या फिर अगर -1 कूलम चार्ज चाहिए मतलब कि आप इतना इलेक्ट्रॉन्स को बॉडी में ऐड कर दीजिए, तो -1 कूलम चार्ज आ गया। क्लियर है। तो -1 कूलम चार्ज के लिए इतना इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे, तो -2 कूलम चार्ज के लिए क्या करेंगे, हम 2 इंटू इतना इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा, आप समझ रहे, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूनी 12, और ये हो गया 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतना इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड करेंगे। क्लियर है। बी पार्ट में क्या कह रहा है, -2 कूलम के बाद -5 मिलीकूलम। अब ध्यान दीजिए, -5 मिलीकूलम मतलब ये कितना हो जाएगा, -5 इंटू 10⁻³ कूलम। क्लियर है। मतलब अब देखिए, अब इतना चार्ज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा। कितना इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा, तो 5 इंटू 10⁻³ क्लियर है। 1 कूलम के लिए इतना इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ता है, तो इतना कूलम के लिए 5 इंटू 10⁻³ इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। सी पार्ट, आप सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में क्या कह रहा है, सी पार्ट में -0.4 माइक्रोकूलम, -0.4 माइक्रोकूलम। तो अगेन -0.4 माइक्रोकूलम का मतलब -0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब इतना कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम, सिंपल क्या करेंगे, तो भाई 0.4 इंटू 0.4 इंटू 10⁻6 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इतना इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड कर देंगे। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 4.8 इंटू 10⁻18 कूलम। क्या ये पॉसिबल है कि किसी बॉडी पर इतना चार्ज हो। अब ये हम लोग कैसे चेक करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया भाई कि किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसको चेक करने के लिए सिंपली हम लोग देखेंगे कि भाई इतना चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को निकाला गया। पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाला गया होगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन को निकाला गया। अब
उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब n का वैल्यू हम लोग देख लेंगे। अगर n का वैल्यू इंटीजर आ गया, मतलब 1, 2, 5, 10, 500, 1000 कुछ भी आया, तब तो ठीक है। हाँ भाई, इसका मतलब इतना इलेक्ट्रॉन हम निकाले, इस पर इतना चार्ज आया, ये पॉसिबल है, इतना चार्ज हो सकता है किसी बॉडी पे। लेकिन अगर n का वैल्यू जो आपने निकाला Q इक्वल टू एनी फॉर्मूला से, अगर n का वैल्यू इंटीजर नहीं आता है, हो सकता है कि n का वैल्यू 0.3 आ जाए, 0.04 आ जाए, 0.07 आ जाए, 007 आ जाए, 0.007, तो लाइक दिस। अगर इस तरह का वैल्यू आया तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। अब n का वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो जब भी होगा तो इंटीजर में होगा, 1, 2, 5, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब 0.5 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होगा ना, 0.04 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं हो सकता है। क्लियर है? मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है कि हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू n। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं n इक्वल टू Q बाई E। अब Q का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻⁻18 इतना कूलम, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए 16 या 48, ये हो गया 3 इंटू, क्लियर है, और ये 10⁻⁻19 ऊपर गया तो हो जाएगा 10⁻+19 हो जाएगा, तो 10⁻+19 और -18 मतलब कि सिंपल 10⁻1 मतलब कि 30, मतलब ये 30 क्या हुआ, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 30 इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाले हैं तब इतना चार्ज आया। तो भाई ये पॉसिबल है, हम 30 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, 30 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल इतना चार्ज आया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यस, इतना चार्ज किसी बॉडी पे पॉसिबल है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 4.8 इंटू 10⁻⁻20। अब इस केस में कह रहा है 4.8 इंटू 10⁻⁻20। क्लियर है? इतना चार्ज हो सकता है कि नहीं किसी बॉडी पे। तो अब अगेन यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। n इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, Q बाई E हो जाएगा। Q बाई E, Q का वैल्यू कितना है 4.8 इंटू 10⁻⁻20 और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ से ध्यान दीजिए 16 या 48, ये तो 3 हो गया इंटू 10⁻⁻20 ऊपर में पहले से है और ये -19 ऊपर गया तो ये हो जाएगा 10⁻19। अब ये हो जाएगा 3 इंटू +19 -20 पावर ऐड हो गया, मतलब 10⁻⁻1 हो गया, मतलब ये 3 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 0.3। तो इतना इलेक्ट्रॉन्स है, ये 0.3, तो 0.3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, नहीं ना हो सकता भाई, आधा इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, 0.5 इलेक्ट्रॉन जब भी होगा तो एक पूरा इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा, 0.3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसका आंसर हो गया नो भाई, इतना चार्ज जो है किसी बॉडी पे नहीं अपीयर किया जा सकता, डेवलप नहीं किया जा सकता है। क्लियर बात है? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज। अब देखिए इस क्वेश्चन का 3 पार्ट है, अगेन सिमिलर कंसेप्ट पे है। पहले पार्ट में कह रहा है कि क्या है, कितना चार्ज 0.32 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, क्या किसी बॉडी पर इतना चार्ज हो सकता है। तो अगेन हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। n इक्वल टू Q बाई E। क्लियर है? Q कितना है 0.32 इंटू 10⁻⁻18 और E का वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी हो जाती है बहुत से स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में, थोड़ा सा समझ लेना है जल्दी आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 1.6, यहाँ पर देखिए सब जगह क्या हो रहा था, यहाँ पे 1.6 था, 4.8 था, तो सीधे 16 या 48 3 लिख दे रहे थे, क्योंकि दोनों डिसिमल का प्लेस सेम है। क्लियर है? यहाँ भी 16 या 48 कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह डिसिमल का प्लेस अगर हम लोग सेम कर ले तो बहुत आसानी से कैंसिल कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे। अब ये देखिए ये 0.32 है, तो इसको अगर हम 10 से गुना कर दे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर में जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0, ये 3.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3.2 हो जाएगा। तो ये ऊपर में 10 से हम मल्टीप्लाई इसमें किए, 10 से मल्टीप्लाई किए, डिसिमल का प्लेस एक आगे घसक गया। अब 10 से मल्टीप्लाई किए तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ऊपर में हो जाएगा 10 टू द पावर, ये -18 है, 10 से डिवाइड किए हैं तो ये हो जाएगा ऊपर में -19। अब ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई किए, 10 से डिवाइड कर दिए, बात बराबर, इसको हम इतना बदल के लिख लिए, नीचे में इतना छोड़ दिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब तो बहुत ही आसान हो गया, 10⁻19 10⁻19 दोनों कैंसिल हो गया, 16 दूनी 32 मतलब 2, मतलब सिंपल सा बात है भाई 2 इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकाल लेंगे तो बॉडी पे इतना चार्ज आ जाएगा, मतलब कि पॉसिबल है 2 इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, इसलिए इसका आंसर हो गया यस, किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है। क्लियर है? बी पार्ट में देखिए 10 के बी पार्ट में कह रहा है कि 0.64 इंटू 10 टू द पावर -20, 0.64 इंटू 10 टू द पावर -20
इतना कूलम किसी बॉडी पे चार्ज हो सकता है कि नहीं। तो अगेन हम भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू निकालते हैं, इक्वल टू क्यू बाई ई, ये हो जाएगा 0.64 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको जैसे हम लोग पहले सॉल्व किए थे डिसिमल प्लेस, अगेन इसको सेम पोजीशन रखने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई किए ये हो गया 6.4 और 10 से जो डिवाइड किए थे उसके चलते ये हो जाएगा 10⁻⁻21 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए नीचे में हो गया आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए, अब सीधे इसको हम लोग डिसिमल पोजीशन सेम आ गया था 16 चौके 64, ये हो गया 4 और यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा -21 पहले से, ये -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, तो -21 पावर ऐड हो जाएगा +19, -21 +19 कितना हो जाएगा 10⁻⁻2। क्लियर है। और यहाँ से देखिए ये 4 इंटू 10⁻⁻2 का मतलब हो गया 4 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 0.04। तो भाई इतना इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है किसी बॉडी से निकालना? नहीं। 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता था, 0.04 इलेक्ट्रॉन हम नहीं निकाल सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब है कि किसी बॉडी पे इतना चार्ज नहीं हो सकता है। क्लियर है। सी पार्ट में क्या कह रहा है, कितना चार्ज का वैल्यू दिया गया 4.8 इंटू 10⁻⁻21, 4.8 इंटू 10⁻⁻21। अब देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा Q बाई ई, मतलब 4.8 इंटू 10⁻⁻21 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए यहाँ पर कुछ 10 से मल्टीप्लाई डिवीजन वगैरह करने का जरूरत नहीं है, चूंकि डिसिमल का पोजीशन सेम है तो 16 × 48 सीधे आप काट सकते हैं 3 इंटू, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसको बेसिक तरीके से देख लीजिए, -21 ऊपर पहले से है, -19 ऊपर गया तो 10⁻⁻19 +19 हो गया, 3 इंटू 10⁻, ये 19 20 21 -2 मतलब ये हो गया 0.03 इतना इलेक्ट्रॉन्स। तो अगेन ये भी पॉसिबल नहीं, इतने इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, मतलब कि इतना चार्ज बॉडी पे पॉसिबल नहीं है, मतलब इसका भी आंसर हो गया नो।